जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो आज हम करने वाले हैं प्रभु जी की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, और ये क्यों करना ज़रूरी है, इसका क्या अर्थ है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके बहुत काम आने वाली है, तो आप एंड तक ज़रूर बनिएगा। तो सबसे पहले मैंने प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे हल्दी, और उसमें लिया है गाय का घी। तो मैं इसको हथेली पर रख लूँगी और यहाँ से थोड़ा सा मैं घी डाल लूँगी इसमें। और घी डालने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इनको पूरा इनकी बॉडी पे पूरा अप्लाई करूँगी मैं। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगी, मिक्स कर लूँगी, घी को और हल्दी को मिक्स करने के बाद मैं इनको यहाँ पे लगाऊंगी, इनकी पूरी बॉडी पे मैं इसको लगाऊंगी और धीरे धीरे हाथों से लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है किसी में प्राण डालकर उसे प्राण युक्त अर्थात सजीव बनाना। तो अब कुछ लोगों का मानना होता है कि अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन जिनके भाव होते हैं और जो कान्हा जी को मानते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है कि उनके लिए उनको हर समय समय पर प्रभु अपने दर्शन भी देते हैं और उनको मानते भी हैं। तो उनके लिए है ये चीज़ें कि प्राण प्रतिष्ठा क्यों करनी हमें ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक दीपक ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा वो डाला है घी, और घी डालने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तिल डाला है। तिल डालने के बाद हमें क्या करना है, अब हमारी जो भी प्रतिमा है, जो भी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमें करानी है, उसका हमें क्या करना है, यहाँ पे उसको थोड़ा सा हमें तपाना है। तपाना इसलिए है कि हमारी जो भी नई मूर्ति हम लेकर आए हैं उसकी हमें प्राण प्रतिष्ठा करानी है, या फिर जो भी पुरानी मूर्ति है उसकी भी करा सकते हैं। और इसको कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जिस देवता की या देवी देवता की पूजा करने जा रहे हैं उनका सबसे मेन है कि हमें उनका आवाहन करना चाहिए, उनको हमें अपने घर आने का निमंत्रण देना चाहिए। तो उनको अपने दिल से हमें क्या करना है, आवाहन करना है कि हे प्रभु हमारे घर पर आइए, और हमारा जो भी हमारा पूजन है वो अच्छे प्रकार से हो और हमारे घर पर आपका निवास हो। तो ये हमारा एक तो मेन कारण रहेगा। बाकी हमें एक यहाँ पे कांसे का या किसी का भी पीतल का जो भी आपके पास बर्तन हो वो आपको ले लेना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे फूल डाल दूँगी। फूल डालने के बाद मैं यहाँ पे फिर से जो मेरे ठाकुर जी की प्रतिमा है वो उसको मैं यहाँ पे रखूँगी। और ऐसा करने के बाद सबसे पहले हमें इनके क्या करना है, चरण धुलाने हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रभु को या कोई भी जो हमारे लिए मान है, जैसे कोई भी जैसे हमारे लिए मान होता है, हम क्या करते हैं उसमें सबसे पहले उनके चरण धुलाते हैं। कि जैसे भगवान जी भी गए थे, प्रभु राम जी जैसे गए थे उनके घर पे, सबरी के घर पे या किसी के भी घर पे, तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उनके चरण धुलाए थे। क्योंकि प्रभु जब आए हैं तो उनके क्या करना है, सबसे पहले हमें चरण धुलाने होते हैं। चरण धुलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम दही और ले लेंगे, क्योंकि हमने जो हल्दी उपयोग में की थी वो हल्दी का जो उनके ऊपर लगा हुआ है पीलापन सा वो छूट जाए, तो इसीलिए हम दही का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, और दही से हम उनको स्नान करा देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, पानी डालना है। पानी डालने के बाद फिर हमें क्या करना है, देखिए जल जो है वो आपका शुद्ध होना चाहिए, और जो भी आप जिस भी कपड़े से प्रभु को पहुँच रहे हैं वो एकदम एक तो प्योर कॉटन का, और या फिर मतलब जैसे रोएदार होना चाहिए। उससे क्या होगा कि मतलब जिस भी प्रतिमा की आप प्रतिष्ठा करा रहे हैं उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो इसीलिए हमें प्राण प्रतिष्ठा में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक साफ कपड़े के ऊपर और चारपाई के ऊपर एक साफ कपड़ा डाला है, उस पर हमने भगवान जी को विराजमान किया है। अब विराजमान करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इनकी जो भी हमें प्राण प्रतिष्ठा करानी है, अब उसका प्रोसेस पूरा चालू होगा यहाँ से। सबसे पहले हमने साफ पानी से इनको स्नान करा लिया। जितनी बार भी आप जैसे 11 से करा सकते हैं, 11 चीज़ों से प्राण प्रतिष्ठा, और या फिर आप 5 चीज़ों से, 7 चीज़ों से, 9 चीज़ों से। मैं यहाँ पे आपको 5 चीज़ों से करके दिखा रही हूँ। तो हर बार जब भी आप स्नान कराएं प्रभु जी का,
उनका आप क्या करें, उनको आप तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद आप उनका पूजन जरूर करें। पूजन करने के बाद तो देखिए सबसे पहली जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा है वो हम जल के अंदर कर रहे हैं। आप चाहें तो जल में पूरा भगवान जी को डुबो भी सकते हैं, और नहीं तो आप बिठा के करा सकते हैं, कोई लेटा के भी करा सकते हैं। तो मैंने इनको बिठा के कराया है। आपकी जैसे इच्छा हो आप वैसे करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी हैं, तो वो सब भी मतलब देखना पड़ता है। मेरे मतलब छोटे हैं, बहुत ज़्यादा 0 साइज़ के हैं। और दूसरी चीज़ सबसे पहले जो ध्यान रखनी है वो है कि जब भी आप मतलब जैसे पानी में हमने कराई है इनको प्राण प्रतिष्ठा जल में, तो इनको फिर क्या करना है, ढकना है। और ढकने के बाद जब भी आप 2 घड़ी की करा के दिखा रही हूँ मैं आपको, आप चाहें तो इसकी बहुत बड़ी बड़ी विधि भी होती है। आज मेरा पूरा दिन प्रभु की सेवा में इसी में लगा, प्राण प्रतिष्ठा में, तो मैं हर एक को 2-2 घड़ी की करा रही हूँ। 2-2 घड़ी मतलब कि 48 मिनट की करानी है आपको। तो 48 मिनट की कराने के बाद आपको क्या करना है, घंटी बजानी। घंटी बजाने के बाद ही आपको चादर हटानी है, उससे पहले आपको चादर नहीं हटानी है। अब चादर हटाने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे उनको फिर उसी तौलिए से जिससे हम यूज़ करते हैं प्रभु के लिए, उसी तौलिए से हमें फिर से उनको पोंछ लेना है। पोंछने के बाद फिर इस मतलब जल को हटा देना है। जल को हटाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से उसी पात्र को रखना है, जो भी कांसे का पात्र है उसको रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर उनको जल से स्नान कराना है। जल से स्नान कराने के बाद हमको क्या करना है, फिर से उनको तिलक करना है, उनको मतलब पोंछना है, चावल लगाने हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोंछ देंगे, तिलक लगा देंगे उनको और चावल लगा देंगे। और हमें क्या करना है, फिर से हमें जो दूसरा हमारा स्टेप है वो किसका रहेगा। देखिए हर एक स्टेप पे इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसीलिए हम जल, जो भी हमारी जैसे फ्रूट्स हैं, जो भी हमारा अन्न का दाना है, उन सब में इनको प्राण प्रतिष्ठा करानी है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना महत्व है, इसलिए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने उनका पूजन किया है। और अब हम क्या करेंगे, फ्रूट्स में और वेजिटेबल दोनों में मैं दोनों को एक साथ में ले रही हूँ। आप चाहें तो इसको अलग अलग में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है, इनको दोनों को एक ही में काउंट कर लिया है। मैंने फ्रूट और वेजिटेबल दोनों को ले लिया। अभी क्या करना है हमें, इसमें ढकने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि प्रभु जी की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ जो है उनकी आंखों में ना चुभे। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। पट्टी बांधने के बाद हम इनको, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिर भी उनको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने जो कपड़ा लिया है वो क्या है, जालीदार कपड़ा है, तो उनको कोई प्रकार किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे उनको पूरा ढक देना है। ये देखिए अब मैं यहाँ पे इनको पूरा ढक दूंगी। ढकने के बाद मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे चादर भी इनके ऊपर डाल दूंगी। चादर डालने के बाद फिर 2 घड़ी का सेम प्रोसेस करना है। सेम प्रोसेस करने के बाद फिर मैं मतलब बैल बजाऊंगी। बैल बजाने के बाद फिर कपड़े को, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे ताली भी बजा सकते हैं। तो देखिए मैं बैल वाला ताली वाला दोनों मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ। तो मैंने ताली भी बजाई थी और बैल भी बजाई थी। तो अब हम अपने प्रभु जी को इसमें से निकाल लेंगे और इन फ्रूट्स को हम क्या करेंगे, साइड कर देंगे। साइड करने के बाद हमें फिर से वही अपना कांसे वाला अपना पात्र लेना है। पात्र लेने के बाद उसमें भगवान जी की आंखों को खोल देना है। खोल देने के बाद हमें फिर से क्या करना है, यहाँ पे फिर से उनको बिठाना है और फिर से उनको स्नान कराना है। तो स्नान कराने के बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा स्टेप है हमें अब उसकी तरफ चलना है। तो यहाँ पे भी मैंने उनको पूजन किया है। पूजन करने के बाद मैंने यहाँ पे उनको टीका लगाया है। टीका और यहाँ पे थोड़े से पुष्प डाले हैं और जो चावल थे वो लगाए हैं मैंने। लगाने के बाद अब यहाँ पे साइड करेंगे। साइड करने के बाद इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोंछ लेंगे, क्योंकि पोंछने के मतलब क्या होता है, वो एकदम से पूरा जो पानी वानी है वहाँ पे वो सोख लेते हैं। अब फिर से इनकी आंखों पर हम पट्टी डालेंगे। पट्टी डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको किसी मिष्ठान में, जैसे आप अब ये पट्टी से पूरा ढक देंगे। ढकने के बाद अब क्या करना है, इनको इसमें चीनी में रख देना है। आप चाहें तो चीनी में रख लें, या फिर आपके पास शक्कर है तो शक्कर में भी रख सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है। चीनी से उनको क्या करेंगे, पूरा ढक देंगे। पूरा हर अंग पे मतलब चीनी को डालना है। तो ये हमारा मिष्ठान वाला हो जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे
फिर चादर को लेना है और चादर से फिर ढक देना है। और तब तक मैं क्या करूँगी, उस बेले में जो भी पानी रहता है, जल रहता है, उसको मैं साइड कर लूँगी। साइड करने के बाद उसको हर उस पर साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद यहाँ पे फिर से बैल बजानी है। बैल बजाने के बाद फिर प्रभु जी को उठाना है हमें। और इस तरीके से हमें अपना प्रोसेस क्या करना है, ये हमारा मिष्टान वाला प्रोसेस हो गया। तो अब हम इनको क्या करेंगे, साफ़ कर लेंगे। और साफ़ करने के बाद हम फिर से इनका स्नान कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं अभी भी यहाँ पे जो है मैं शुद्ध जल से ही बार बार इनका स्नान करा रही हूँ। आपको यहाँ पे और भी स्नान कराने हैं। आप चाहें तो हर एक विधि पे आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं, क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठा जो विधि है ये बहुत ज़्यादा बड़ी विधि है, क्योंकि ये 1 मिनट में होने वाली विधि नहीं है। क्योंकि कोई भी आप छोटी छोटी विधि भी कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है आपको कि कम से कम जैसे 45 मिनट का करना है, 2 घड़ी का तो आपको करना ही करना है। तो मेरा आज का मतलब पूरा दिन जो है वो इनकी सेवा में गया प्रभु की में, क्योंकि मैंने आज पूरा दिन इनको प्राण प्रतिष्ठा मैंने इनकी कराई। तो अब मैंने इनका पूजन करने के बाद मैंने क्या करना है, अब किसी अनाज में, मेरे पास चावल थे, मैंने इनको चावल में रखा। आपके पास अगर गेहूं है तो आप इनको गेहूं में भी रख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी इनको पोंछ लिया है रखते समय। तो अब मैं यहाँ पे भी इनकी आंखों पे यहाँ पे पट्टी लगाऊंगी। पट्टी लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, अब इनको अनाज में रखूँगी। तो देखिए अब मैं इनको यहाँ पे अनाज में रख देती हूँ। पूरा पट्टी को अच्छे से लगाना है जिससे कि उनकी आंखों में किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचे। तो ये देखिए अब मैं पूरा चावल से भी उनको पूरा ढक दूँगी। ढकने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इनको जो चादर है उससे भी आपको ढक देना है। आप इसकी जगह पे कोई भी फैंसी कपड़ा ले सकते हैं। मैंने कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है, जो कि अपने हाथों से चादर मैंने बनाई हुई थी, जो ओढ़ने वाली चादर है वो। अब फिर से यहाँ पे हमें क्या करना है, बैल बजानी है। बैल बजाने के बाद फिर से हमें यहाँ पे प्रभु जी को उठाना है। उठाने के बाद हमें इनको अभी क्या करना है, जो चावल हैं उनको हमें साइड कर देना है और इनकी आंखों पर जो पट्टी है उसको फिर से हमें वापस निकालना है। वापस निकालने के बाद हमें और हर एक स्नान पे और जो भी आप यहाँ से निकाल रहे हैं उनको आपको यहाँ पे मंत्र जाप भी करते रहना है, क्योंकि यहाँ पे मैं हर उस चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ जो मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भगवान को अपने घर पे बुलाने के लिए। तो आपको यहाँ पे ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहना है निरंतर। तो जिससे क्या होगा, हम भगवान का, जिस भी भगवान का आप यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं उसी भगवान का आपको यहाँ पे क्या करना है, आवाहन करना है कि हे प्रभु हमारे घर पर आइए। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है, कृष्ण भगवान का जन्म है। तो हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण भगवान के लिए हम यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। और जो भी जैसे अभी किसी और का, जैसे हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है तो आप हनुमान जी की भी प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। तो अभी क्या है, कृष्ण भगवान का है तो हम कृष्ण भगवान का करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बीच में जब मेरे सब मतलब जो मैंने 5 लिए थे चीज़ें, जो 5 चीज़ों से मैंने प्राण प्रतिष्ठा करानी थी, उन 5 चीज़ों से प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद मैंने क्या करना है, इनका 5 जो भी चीज़ें हैं उनसे मुझे इनका स्नान कराना है। जो भी 5 चीज़ें हम लेते हैं, जैसे घी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, शहद हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको 5 चीज़ों से स्नान करा लेना है अच्छे से। अच्छे से स्नान कराने के बाद हमें फिर नेक्स्ट जो विधि है हमारी, हमें उस पे जाना है जो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इनको दूध से करा लिया है। अब घी डाल देंगे, शहद डाल देंगे, दोनों को मैं इसी में मिक्स कर लेती हूँ। और फिर इनको क्या करना है, थोड़ा सा हाथ में ही मैं मिष्ठान ले लूँगी। और मिष्ठान को हमें देख कर तब रब कराना है कि जैसे चीनी होती है तो वो थोड़ी सी दरदरी रहती है, तो इसीलिए बहुत धीरे धीरे, बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको क्या कराना है, पूरा 5 चीज़ों से आपको स्नान करा लेना है। आप ये वाली जो मैंने अब लास्ट में कराई है, ये आप चाहें तो हर एक वस्तु के बाद आप इनको प्राण प्रतिष्ठा की ये जो विधि है आप ये करा सकते हैं। तो ये देखिए अब मैंने इनको पूरा पंचामृत से स्नान कराने के बाद मैंने अब इनको पूरा अच्छे से पोंछ लिया है। अब पोंछने के बाद मैं क्या करूँगी, इनको अब मैं ये जो मेरा यहाँ पे चारपाई था, मैं चारपाई को बिछाऊंगी, उस पर फिर कपड़ा बिछाऊंगी। कपड़ा बिछाने के बाद मैं उनको यहाँ पे
अब जो शयन होता है उसका मतलब यहाँ पे ये भी एक प्रतिष्ठा है, तो यहाँ पे जो शयन वाली होती है वो भी आपको करानी है। तो अब यहाँ पे हमारी जो शयन की विधि है वो भी यहाँ पे हो जाएगी। तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या होता है, तो देखिए हम सबको एक ना एक दिन हमें अपनी इस जो पंच महाभूतों से बनी देह है उसको क्या करना है, प्रतिमा में उस परमात्मा को जो जो इससे पहले से ही उपस्थित हैं साक्षात कर प्रतिष्ठित करना है। अर्थात कि जैसे हम अपनी देह में उस परमात्म तत्व को अनुभूत कर पाएंगे, तभी हम इस संसार के समस्त जड़ चेतन में उस ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, प्राण प्रतिष्ठा करनी है प्रभु जी की। तो देखिए, जो शयन मैंने कराया था वहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण ये था कि हमें वहाँ पे उनके लिए जल रखना है, और वहाँ पे भी हमें बेल बजानी है जब हम उनका चादर हटाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं जो मेरा पात्र था जिसमें पंचामृत स्नान कराया था उसी पात्र को मैंने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे लेने के बाद अब मैंने यहाँ पे सिंपल पानी से, जल से जो है यहाँ पे स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये ले लूँगी कॉटन का जो भी मेरा टॉवल है। टॉवल लेने के बाद यहाँ पे मैंने साफ कपड़ा जो इनकी चादर के लिए यूज़ किया था वही कपड़ा मैंने यहाँ पे बिछा लिया है। अब बिछाने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इनको, अब यहाँ पे हमें इनका श्रृंगार करना है। तो ये देखिए, साफ शुद्ध आपको ड्रेस लेनी है जो आपने बनाई हो या मार्केट से ली हो, उस तरीके से आपको यहाँ पे ड्रेस ले लेनी है और इनको क्या करना है, पहना देनी है। तो ये मेरी हाथ की खुद की बनाई हुई ड्रेस है जो मैं इनके लिए यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इनको पहना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इनको रेड कलर की ड्रेस पहनाई हुई है, और इनका हर एक उस पे प्राण प्रतिष्ठा पे हमने इनका आवाहन किया है कि हे प्रभु हमारे घर पर आप आइए, और इनके मंत्र का हमने जाप किया है, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अब यहाँ पे क्या था कि ये प्रतिमा बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पिलो रख दिया जिससे कि ये गिरे ना। और यहाँ पे मैंने ये पहनाने के बाद, इनका ड्रेस पहनाने के बाद मैंने क्या किया, इत्र सेवा कर दी। इत्र सेवा करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनको काजल लगाऊंगी। तो देखती हूँ यहाँ पे काजल लगाने का, क्योंकि काजल क्या है, थोड़ा सा नया लेके आई हूँ तो उसमें अभी थोड़ा सा वो नहीं हो रहा है अभी, तो इसको मैं थोड़ा बाद में और लगाऊंगी। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, अब इनको जो भी मालाएं वगैरह हैं वो मैं यहाँ पे इनको धारण करवाऊंगी। तो ये माला भी मेरे खुद के हाथ की बनी हुई है, और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मतलब जो बिंदियाँ होती हैं उनसे मैं इनके कान के बना दूंगी, और एक और मैं इनको जो भी माला है वो मैं यहाँ पे इनको धारण करा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे इनको ये गोल्ड वाली, जैसे गोल्ड का जो पैटर्न होता है उसमें ये वाला यहाँ पे इनको धारण करा दी है। अब धारण कराने के बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा इनको लिपस्टिक भी लगा देते हैं। अब लिपस्टिक लगाने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारी ये जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका ऑलमोस्ट हमारा जो पूरा है प्रक्रिया वो कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे पूरा श्रृंगार कर देंगे अच्छे से, और हमारा यहाँ पे पूरा प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, हमने आवाहन कर लिया है प्रभु का। इसका बहुत बड़ा महत्व है कि हम किसी भी देवी देवता की जो जिनका, जैसे हम क्या है कि कल व्रत रहेंगे, तो काफ़ी लोग आज भी व्रत रहे हैं और काफ़ी लोग कल भी रहेंगे। तो हमारा क्या है कि हम लोग कल व्रत रहेंगे, तो मैंने आज प्राण प्रतिष्ठा कर लिया। आप चाहें तो इसको कल भी कर सकते हैं, जिस दिन हम जैसे व्रत रह रहे हैं उन प्रभु का, तो उन प्रभु की मतलब जैसे आवाहन करना होता है तो आप उस दिन भी इनका प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे किसी भी विधि की या किसी भी नक्षत्र की या किसी भी सही टाइम की देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जन्मदिन है कल, तो मैंने उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की है, और इसका मतलब मैंने आपको बता ही दिया, अर्थ भी मैंने इसका समझा दिया आपको। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और इसका महत्व भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर एक पूजा का अपना अपना एक महत्व होता है, और पूजा का महत्व होने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा भाव,
कि हमारा भाव कैसा है प्रभु के प्रति। तो जब हमारा भाव सच्चा होगा तो प्रभु ज़रूर मतलब किसी ना किसी रूप में हमारी रक्षा करने या फिर हमारे कार्यों को संपूर्ण करने के लिए ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनका तिलक वगैरह सब कुछ कर दिया है। फूल का मैंने थोड़ा थोड़ा इनको डाल दिया है फूल, और मैंने इनके खाने के लिए मिश्री रख दी है, और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने वो भी रख दिया है ड्राई फ्रूट्स, और वहाँ पे उसमें तुलसी दल रखा है। दल रखने के बाद मैंने इनकी आरती कर दी है। आरती करने के बाद ये थी मेरी प्राण प्रतिष्ठा।